पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में कम बहुमत के कारण वो पास नहीं हो सका। उन लोगों ने साबित भी कर दिया कि महिलाएं की दुश्मन होती हैं। पक्ष में कोई निर्णय लेने की बात आती है तब ये बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में कोई बिल पेश किया गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन और वो महत्वपूर्ण बिल है 33% महिलाओं का आरक्षण, जो कि विपक्ष के कारण पास नहीं हो पाया। हमारे साथ इंदौर की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ये सभी समाज सेविकाएं हैं। महिलाओं की कुछ उम्मीदें थी लेकिन वो खरी नहीं हो पाई है, उतर नहीं पाई है। पूरे तरीके से हम महिलाओं से जानेंगे कि क्या कहेंगे। जो बिल है वो पास होना था, वो पास नहीं हो पाया। बिल्कुल उम्मीद थी कि ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं एक मन में खटका भी था, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दलों का रुख देखते आ रहे हैं कि हम इस बात को सुनते आए हैं और अभी उन लोगों ने साबित भी कर दिया कि महिलाएं की दुश्मन होती हैं, और बिल्कुल विपक्ष में इस तरह से खड़े हो गए कि नो का बटन दबा दिया। क्यों इन लोगों को झिझक नहीं हुई कि हम महिलाओं को पीछे कर रहे हैं? बात करते जब किसी मंच पर खड़े होकर बात करने का मौका आता है नारी के लिए बात करने में, तो नारी शक्ति जिंदाबाद, बड़े जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन जब उनके लिए उनके पक्ष में कोई अधिकार देने की बात आती है, उनके पक्ष में कोई निर्णय लेने की बात आती है, तब ये बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं इन लोगों की एक विकृत मानसिकता का सबूत है। और बिल्कुल बिल पास होना चाहिए था, ये बिल लागू होना चाहिए था, लेकिन गिर गया। बहुत ही दुख की बात है। वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खोखले दावे हैं, और किसी भी मंच पर इनको अब बोलने का अधिकार है भी नहीं, और अधिकार दिया भी नहीं जाना चाहिए। जब बात करते हैं महिलाओं की, आज अगर महिलाएं आगे आती तो क्या देश का नुकसान हो रहा था? नहीं, नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि महिलाएं आती तो वे स्वास्थ्य पर बात करती, शिक्षा पर बात करती, बहुत सारे ऐसे मजबूत निर्णय लेती। जब वो एक घर के लिए निर्णय ले सकती है तो वो अपने देश के लिए निर्णय क्यों नहीं लेती? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी कम होता। महिलाओं के आने से बहुत सारा एक परिवर्तन होता। 2047 का जो हम भारत देखना चाह रहे हैं, वो हम उसके पहले ही हमारे भारत को विकसित देख सकते थे, लेकिन इन्होंने सारे सपने चूर कर दिए। पूरी तरह से इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। क्यों इनको नहीं डर लगा कि हम इस तरह से विपक्ष में खड़े होकर महिलाओं के विपक्ष में बात कर रहे हैं? भारत की जीडीपी के साथ आज इन्होंने खिलवाड़ कर दिया, महिलाओं के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्यों बात करते हैं ये अधिकारों की? महिलाओं की भागीदारी होती तो क्या राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता? बिल्कुल देखने को मिलता। जब संसद में वो महिलाएं समानता से नेतृत्व की ओर अग्रसर होती तो डेफिनेटली बहुत अच्छे निर्णय वो लिए जाते, भारत के पक्ष में लिए जाते। और समानता के साथ आज जब पहला 50% महिलाएं भागीदारी कर रही हैं हमारे भारत में रहकर, तो वो एक परिवार को बना रही हैं, तो वो क्या अपने भारत का निर्माण नहीं करती? हमने कितने ही भारत में अभी नुकसान देखे हैं। आज उस नुकसान की भरपाई करने का अवसर मिला कि महिलाओं के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को आगे लेकर आ सकते थे। आज उन्होंने सारी चीजों को खत्म कर दिया। ये इतने दुख की बात है, और इन लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो जितने भी विपक्ष में खड़े हुए थे वे सारी महिलाएं थी जो आज महिलाओं के अधिकारों पर पूरी तरह से छुरी चला चुकी हैं। मैम, कई महिलाएं ऐसी थी जो सपने देख चुकी हुई ही कि हम पार्षद बनेंगे, हम विधायक बनेंगे, राजनीति में उतरेंगे, बड़े से बड़े मुद्दों पर हम बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, लेकिन अब सब पर पानी फिर गया है। पास नहीं हो पाया। बिल्कुल पानी तो फिरा है, सबकी उम्मीदों पर पानी फिरा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिलिमिटेशन की जो आड़ लिया है विपक्ष ने, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। महिलाओं को आगे आना था, और बिल्कुल ही आगे आना था, ताकि सही निर्णय लिए जा सकें, क्योंकि एक महिला ही एक महिला की अच्छे से समस्याओं को समझ सकती है और इसका निदान भी दे सकती है। पर अभी जो हुआ है उसके कारण सारी महिलाओं के हक और अधिकार पीछे रह गए हैं। जी मैम, कई महिलाएं ऐसी, अगर हम बात करें बड़ी बड़ी वीरांगनाओं की, झांसी की रानी, हमारे इंदौर की देवी अहिल्याबाई की बात करें, क्या विपक्ष को ये नहीं लगता कि सामर्थ्य नहीं है हमारी महिलाओं के पास, इस वजह से उन्होंने ऐसा तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि शायद महिलाएं अगर आगे आएंगी तो हमारी जो मर्दों की राजनीति है वो पीछे हो जाएंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से घर में महिलाएं पूरे परिवार को लेके चलती है, तो अगर राजनीति में आती तो यही महिलाएं शायद पूरे देश को, पूरे समाज को, हर वर्ग को साथ में लेके काम करती। तो कहीं ना कहीं शायद डरते हैं, ये किसी वर्ग को साथ में न लेना चाहते हैं, इसलिए ये महिलाओं को काटना चाहते हैं इस राजनीति से। जी, और भी महिलाएं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, जो बिल है वो पास नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे आप?
मैम बिल नहीं पास हुआ उसको, इसके लिए तो बहुत दुख है हम लोगों को, लेकिन अगर बिल ना पास होने का कारण उनका सही है कि डरना है, वो डर रहे हैं महिलाओं से कि महिलाएं आगे आ जाएंगी तो उनका पत्ता कट जाएगा, बस यही कारण है। और बहुत दुखद की बात, आज उन्हें काट दिया है पर हम आगे आएंगे, महिलाएं आगे आएंगी। आज काटे हैं, हर जगह तो नहीं काट सकते हैं ना, तो आगे जाएंगी महिलाएं। मैम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का ये कहना है कि आप जो परिसीमन है वो लागू मत करिए, आपकी जो 543 सीटें हैं उसी में आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए। आरक्षण के अंदर ही आरक्षण की बात करते हैं, क्या मूर्खता है? पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल समझदारी की बात नहीं करते हैं। परिसीमन बढ़ता तो उतनी ज्यादा महिलाओं, लगभग 816 सीटों का परिसीमन हो जाता तो उतनी ही 33% महिलाएं, यानी लगभग 250 से 300 महिलाएं आगे आती हैं। आज अब 563 जो सीटें हैं उसी के अंदर बात कर रहे हैं कि महिलाओं को लेकर आए, तो ये तो इनसिक्योरिटी है, बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात सहन नहीं की जाएगी, बल्कि परिसीमन करके और अनेक से अनेक महिलाओं को आगे लेकर आगे देश का विकास करें, ऐसे परिभाषा को जो है वो निर्मित किया जाना चाहिए था। मूर्खता वाली बातें करते हैं लोग। मैम इतिहास में क्या ये बात याद रखी जाएगी महिलाओं? बिल्कुल याद रखी जाएगी, इतिहास इन्हें कभी नहीं भूलेगा। हर एक जगह पर, हर एक चौपाल पर जब बैठकर बात होगी तो इनके ऊपर एक कोड़े बरसाने जैसी बातें हुआ करेंगी और इतिहास इनको याद रखेगा कि किस तरह से इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी महिला, एक महिला प्रजाति कह लो, महिला जाति कह लो या महिला का एक वर्ग कह लो, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके इतना पीछे कर दिया है कि अब कब बात करेंगे हम? 2039 में जाकर इस बारे में बात करेंगे या 2047 में जाकर बात करेंगे? जी, क्या इतिहास में याद रखेंगे आप ये बात? हाँ सर, मैम बिल्कुल याद रखा जाएगा इतिहास में, क्योंकि हम देखते भी हैं कि महिलाओं के जब अधिकारों की बात आती है तो उनको पीछे खींच लिया जाता है। जब वोट होते हैं तो ये कहा जाता है कि महिलाओं के कम वोट थे, और जब अधिकार दे क्यों नहीं कम होंगे। जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमको बोलते हैं कि अधिकार नहीं देंगे और आप वोट देने चाहिए। तो जब महिला हमारी मतदान में खड़ी होगी तो हमको भी आएगा कि हमको उनको वोट देना है और आगे बढ़ना है। बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन बेटी बढ़ाओ जैसे नारों को पीछे कर दिया जाता है, जो नारी है उसके कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। बिल्कुल, मैं कहूंगी कि इन लोगों को अब नवरात्रि में ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि बेटियों को पूज रहे हैं, माताओं को पूज रहे हैं। मंदिरों में जाके क्यों पूज रहे हैं? जब उनको हक देने की बात है तब तो आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ आपको 9 दिन दिखावा करना है, 10 दिन दिखावा करना है कि हम माता को पूजते हैं, माताओं को सिर पर रखते हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा, हमने इंदौर की नारी शक्ति से बात की, तू नारी तू नारायणी। वही नारी आज आक्रोश में और गुस्से में और कह रही है कि जो आरक्षण हमें मिलना चाहिए था उस पर विपक्ष ने पानी फेर दिया है, विपक्ष के द्वारा जो ये बिल है रोक दिया गया। ऐसा नारियों का कहना है कि जो हम ये बात है वो इतिहास में याद रखेंगे और इतिहास में ऐसी बात ना दोहराई जाए। इस तरीके की बातें हैं जो नारियों के द्वारा की गई है। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह।